Hello everyone. So today we will be learning about the action potential of cardiac muscles. So first of all, before starting, we must know what is the action potential. So action potential is a brief change in voltage. तो एक्शन पोटेंशियल में क्या होगा? ब्रीफ चेंज ऑफ वोल्टेज होगा. कहाँ होगा? अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. कौन से सेल्स के मेम्ब्रेन में होगा? हार्ट सेल्स. So there will be a brief change in voltage across cell membranes of heart cells. Then it is caused by movement of charged atoms. It is caused by movement of charged atoms. Then next we see excitability. So excitability is defined as the ability of a living tissue to give response to a stimuli. एक living tissue है और उसको एक stimuli मिल रहा है तो वो response देगा. उस response को हम बोलेंगे excitability. In all the tissues, initial response to a stimulus is electrical activity in the form of action potential. तो सारे टिश्यूज में क्या होगा? इनिशियल रिस्पॉन्स जो है स्टिमुलस का वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देगा इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल. Then to see the action potential of heart, you must know the resting membrane potential. So the resting membrane potential in single cardiac muscle fiber is 85 to 95 millivolt. ये आपको याद रखना है. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल 85 टू 95 मिलीवोल्ट. और इसका ये तो एक रेंज है लेकिन इसका पर्टिकुलर वैल्यू हम बोलेंगे 90 मिलीवोल्ट. देन साइनोएट्रियल नोड के यहाँ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? तो वो होता है 55 टू 60 मिलीवोल्ट. एंड इन पर्किंजे फाइबर्स होता है 90 टू 100 मिलीवोल्ट्स. देन एक्शन पोटेंशियल. So as we have seen, in cardiac muscle they are different from of other tissues such as skeletal muscles and nervous tissues. Action potential of cardiac muscles ये skeletal muscles से और nervous tissues से different होता है cardiac muscle में. Then duration of action potential is 250 to 350 milliseconds. 250 to 350 milliseconds. हर action potential में 250 टू 350 मिली सेकेंड्स का डिफरेंस होता है. देन इसके फेजेस देखेंगे. इनिशियल डीपोलराइजेशन, इनिशियल रीपोलराइजेशन, देन प्लेटो विल बी फॉर्म, देन लास्ट इज फाइनल रीपोलराइजेशन. अब आपको ये डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन समझ में नहीं आया होगा तो हम इसको और इजी करके देखेंगे. तो फर्स्ट क्या है? इनिशियल डीपोलराइजेशन. पहले ये हम देखेंगे नहीं, पहले हम डायरेक्ट जाएंगे डायग्राम के पास. देखिए तो ये है एक ग्राफ. यहाँ पे आपको दिखेगा जो ग्रीन लाइन में है वो उसको हम बोल रहे हैं डीपोलराइजेशन. अब डीपोलराइजेशन क्या है इसमें आपको समझेगा नहीं, इस डायग्राम पे आएंगे तो समझ लीजिए. ये जो मिडिल लाइन है इसको जो हमने सेल मेम्ब्रेन बोला है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द सेल एंड इट इज द मेम्ब्रेन ऑफ दैट सेल. ओके, above is the extracellular fluid and below is the intracellular fluid. So what is going to happen? First, when there is initial depolarization, what will happen कि एक चैनल ओपन हो जाएगा. देखिए फर्स्ट आपको ब्लॉक दिख रहा है वो एक चैनल है. वो किसका चैनल है हम देखेंगे. इट इज द चैनल ऑफ सोडियम. सो सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा. जैसे कि आप देख रहे हैं एरो डाउनवर्ड मूव कर रहा है टुवर्ड्स द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड. सो सोडियम इज मोर इन एक्स्ट्रासेल्युलर देन इंट्रासेल्युलर. दैट इज व्हेन द चैनल विल गेट ओपन द सोडियम विल मूव फ्रॉम ECF टू ICF. और जब ये मूव होगा तब होगा इनिशियल डीपोलराइजेशन. तब क्या होगा? इनिशियल डीपोलराइजेशन होगा. क्योंकि एक्शन पोटेंशियल नॉर्मल क्या है हमने देखा था -90 मिलीवोल्ट, वो नेगेटिव में था. तो नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल इज ऑलवेज इन नेगेटिव. सो व्हेन द एटम्स मूव फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इट विल गेट अ डीपोलराइजेशन.
तो जब नेगेटिव में है वो पोलराइज्ड है, बट जब पॉजिटिव हो रहा है वो उसको हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन। तो ये आप याद रखना। सबसे पहले क्या होगा, जब सोडियम चैनल ECF से ICF में ओपन होगा और सोडियम ICF में आएगा तब क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। देन नेक्स्ट चैनल देखेंगे, ये पोटेशियम चैनल है। तो पोटेशियम में क्या होता है कि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड से एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में पोटेशियम जाएगा। क्या होगा, इंट्रासेल्युलर से एक्स्ट्रासेल्युलर में पोटेशियम जाएगा। तब क्या होगा, तब आपको दिखेगा फेज 2। देखिए आप, तो फेज 2 में क्या लिखा है, फेज 2 में होगा रैपिड रीपोलराइजेशन। क्यों रैपिड रीपोलराइजेशन, क्योंकि आप देखेंगे कि वो जो ग्राफ है वो थोड़ा डाउन चले गया है। डाउन क्यों चले गया है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव में आया है, आयन पॉजिटिव से नेगेटिव में आया है, तो वो ग्राफ नीचे जा रहा है। ओके, क्यों, क्या, पोटेशियम चैनल्स की वजह से। सोडियम चैनल्स की वजह से क्या हुआ था, डीपोलराइज। पोटेशियम की वजह से क्या हो रहा है, वापस रीपोलराइज, पॉजिटिव से नेगेटिव में आ रहा है आयंस। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, कैल्शियम। ओके, कैल्शियम चैनल्स का देखेंगे। अब कैल्शियम आ रहा है ECF टू ICF, दैट मीन्स पॉजिटिव से नेगेटिव में आ रहा है। दैट इज वाई, मतलब ये सेम हो रहा है, जैसे कि पोटेशियम आ रहा था वैसे ही कैल्शियम आ रहा है, इसलिए वो फेज कांस्टेंट रहेगा। तब कांस्टेंट रहेगा वो फेज, इसलिए देयर इज अ प्लेटो फॉर्मिंग। सी फेज 2 के बाद वो फेज कांस्टेंट है, बहुत टाइम के लिए वो फेज कांस्टेंट है, सो दैट इज अ प्लेटो। सो एग्जाम में अगर आपको पूछेंगे कि प्लेटो एक्शन पोटेंशियल के ग्राफ में प्लेटो क्यों फॉर्म हो रहा है, तो आपका रीजन रहेगा बिकॉज ऑफ पोटेशियम चैनल्स। बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम चैनल्स। ओके, देन लास्ट स्टेप क्या होगा, रैपिड रीपोलराइजेशन होगा। फर्स्ट था रैपिड डीपोलराइजेशन, सेकेंड क्या था, अब यहाँ देखेंगे इनिशियल रीपोलराइजेशन। पहले क्या हुआ, डीपोलराइज हुआ, पहले नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, फिर रीपोलराइज में कौन सा काम आया, पोटेशियम, वो क्या हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव में आया। देन प्लेटो फॉर्म हुआ और फाइनल में रीपोलराइजेशन, फिर से नेगेटिव की ओर गया। और यही साइकिल हमेशा कंटिन्यूस फॉर्मेट में चालू रहेगी, तभी एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होगी। एक एक्शन पोटेंशियल में एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है। उसका ड्यूरेशन हमने देखा था 250 to 350 मिली सेकेंड्स। सो अब इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। इनिशियल डीपोलराइजेशन, ये एक वेरी रैपिड स्टेट है और ये 2 मिली सेकेंड्स के लिए लास्ट करेगा। तो डीपोलराइजेशन हमने देखा था, तो ये -90 से कहाँ तक जाएगा, +20 मिली वोल्ट में जाएगा। देन इनिशियल रीपोलराइजेशन देखेंगे। इसमें क्या होगा कि इमीडिएटली आफ्टर डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन के इमीडिएट बाद यहाँ पे रैपिड रिपोलराइजेशन होगा और इसका ड्यूरेशन होगा 2 मिली सेकेंड्स। और द एंड ऑफ रैपिड रिपोलराइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नॉच, वहाँ पे एक नॉच फॉर्म होगा। देन थर्ड हम देखेंगे कि प्लेटो फॉर्म हुआ था। प्लेटो क्या होगा, आफ्टरवर्ड्स द मसल फाइबर रिमेन्स इन डीपोलराइज स्टेट। तो मसल फाइबर डीपोलराइज स्टेट में ही रहेगा फॉर सम टाइम। इट फॉर्म्स अ प्लेटो इन द पोटेंशियल कर्व। इसका ड्यूरेशन है 200 मिली सेकेंड्स। देन हम देखेंगे फाइनल रिपोलराइजेशन में क्या हुआ था। ये प्लेटो के बाद फॉर्म होगा फाइनल रिपोलराइजेशन। ये एक स्लो प्रोसेस है, इसको 50 to 80 मिली सेकेंड्स लगते हैं और ये एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे जाएगा। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने देखा था क्या था, -90 मिली वोल्ट। सो दिस इज द साइकिल गाइज ऑफ action potential of heart. Thank you. If you understood my lecture and you liked my lecture, please share and subscribe with your friends.